दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दूसरों के बजाय अपने आप पर कैसे ध्यान दें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ। देखिए, एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लिली नाम की एक युवती रहती थी। वो महत्वाकांक्षी, मेहनती और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। हालांकि वो लगातार इस बात से विचलित रहती थी कि दूसरे क्या कहेंगे और वो अपने जीवन में कैसे प्रगति कर रहे हैं। लिली ने सोशल मीडिया के माध्यम से घंटों स्क्रॉल किया, खुद की तुलना दूसरों से की और पर्याप्त महसूस किया। वो अक्सर अपने दोस्तों की उपलब्धियों से ईर्ष्या महसूस करती थी, उनकी पोस्ट और उनकी अपडेट पर ध्यान देती थी। उसने महसूस किया कि उसके आसपास हर कोई उससे बेहतर कर रहा था और वो पिछड़ रही थी। एक दिन लिली को एक उदाहरण मिला जिसमें लिखा था, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर ध्यान दे। शब्द उसके साथ प्रतिध्वनित हुए, उसके कानों में गूंजने लगे और उसने महसूस किया कि वो उन चीजों पर बहुत अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही थी जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। उसने उदाहरण को दिल से लगाने का फैसला किया और अपने आप और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक सचेत प्रयास किया। लिली ने अपने लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत की। उसने उन चीजों की एक सूची बनाई जो वो हासिल करना चाहती थी और उन तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने कड़ी मेहनत की, केंद्रित रही और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने का एक प्रयास में लगी रही। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समय भी सीमित करना शुरू कर दिया और दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि लोग केवल सोशल मीडिया पर ही अपनी झलकियां साझा करते हैं और वो ये कि जो ऑनलाइन देखा उसे कहीं अधिक जीवन था। दोस्तों, जैसे जैसे लिली ने खुद पर और अपनी यात्रा पर ध्यान देना शुरू किया, उसे प्रगति और विकास दिखाई देने लगा। उसने एक नई नौकरी की, एक साइड बिजनेस शुरू किया और अपने शौक, अपने रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए भी समय निकाला। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त उसके लिए खुश नहीं थे। वो निष्क्रिय, आक्रामक टिप्पणियां करते थे, उसकी उपलब्धियों को कम आंकते थे और यहाँ तक कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करते थे। लिली उनके व्यवहार से आहत थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने अपने गुरु से बात की, जिसने उसे याद दिलाया कि हर कोई उसकी यात्रा का समर्थन नहीं करेगा। गुरु ने लिली से कहा कि कभी कभी लोगों को दूसरों की सफलता का खतरा होता है और ये कि उनका व्यवहार उनके बारे में लिली की तुलना में अधिक कहता है। लिली ने महसूस किया कि वो ये चीजें नियंत्रित नहीं कर सकती कि दूसरे उसके प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं या उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। वो केवल अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकती थी। उसने अपने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, भले ही इसका मतलब रास्ते में कुछ दोस्तों को खोना हो। जैसा कि लिली ने अपनी यात्रा जारी रखी, आप भी अपने विचारों, अपने ऊपर, अपने कर्तव्य को ऊपर ध्यान रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी।